खबर यह है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हमें बताया है कि कामयाबी के साथ जो मुज़ाकरात थे वो मुकम्मल हुए और उसके बाद साउथ एशिया में पाकिस्तान सेकंड लोएस्ट है अफगानिस्तान के बाद, जिस पर सबसे कम टैरिफ लागू किया गया है दीगर ममालिक की निस्बत। और अगर इंडिया को देखें हम अपने हमसाया पड़ोसी को, तो उस पर 25% टैरिफ लगाया गया, लेकिन पाकिस्तान पर जो पहले प्रपोज था 29% से 19% पे आ गए। यानी वो काउंटर टेररिज्म से जरा आगे चले गए हैं। पिछले कई बरस देख लीजिए, उसमें आपको नजर आएगा जब भी बात की पहले तो वो डू मोर और वॉर ऑन टेरर और दहशतगर्दी के खिलाफ और ये और वो। काफी अरसे के बाद, बहुत बरस के बाद हमें ये पता लगा कि अमेरिका और पाकिस्तान जो हैं उनके कुछ जो कन्वर्जेंसेस हैं, जो कुछ बातों पे वो मुश्तरक हैं और मानते हैं कि ये हमें ये कॉमन ऑब्जेक्ट। अमेरिका ने पाकिस्तानी बरामदात पर 19% टैरिफ आयद कर दिया। भारत पर 25% और बांग्लादेश पर 20% लगाया गया। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा उछल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के एक्सपर्ट लगातार पाकिस्तानियों को चेतावनी दे रहे हैं कि पाकिस्तान की डील अभी जो अमेरिका के साथ हुई है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए इसमें अभी कोई राहत नहीं है। साथ ही पाकिस्तानियों का कहना है कि अमेरिका की बातचीत अब भारत के साथ शुरू होगी, जिसमें भारत के साथ अमेरिका नरमी भी दिखा सकता है, और भारत को पाकिस्तान से कम टैरिफ मिल जाता है तो पाकिस्तान पूरी तरीक़ा से बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं कि भारत पर 25% ट्रंप ने टैरिफ लगाया है, 10% कम। आप इसे एक बड़ी अचीवमेंट समझते हैं? इस टैरिफ के साथ जो अमेरिकी मंडियां हैं उन तक पाकिस्तानी प्राइवेट सेक्टर की रसाई से क्या फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तानी मईशत पर, डॉलर की कीमत पर, इसके अलावा पाकिस्तान की जीडीपी एंड ओवरऑल पाकिस्तानी इकोनॉमी पर इसके क्या असरात होंगे? इतने सारे सवाल पूछ लिए आपने, एक एक करके पूछते तो फिर मैं जवाब भी देता। चले फिर मैं पहले एक एक करके खुद ही जवाब दे देता हूँ जी। पहला सवाल ये है कि क्या ये बहुत बड़ा तीर मारा पाकिस्तान ने कि नहीं। मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ा तीर मारा। कल के प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा था कि इस वक्त समझ नहीं आ रही कि 19% होगा या 15% होगा, और मैंने आपसे कहा था कि अगर 15% होता है तो फिर कुछ फर्क पड़ सकता है, हमारे फायदे की बात जी। और अगर 19% होता है तो मैं नहीं समझता कि कोई खास फर्क पड़ेगा। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। जहां हमारी ज्यादातर कंपटीशन है इन एक्सपोर्ट्स, क्योंकि हमारी टोटल एक्सपोर्ट के कोई 70 से 80% जो है वो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं टू द यूनाइटेड स्टेट्स, और सबसे ज्यादा कंपटीशन हमें आती है फ्रॉम इंडिया, मलेशिया, वियतनाम, कैम्बोडिया, इस किस्म के मुल्कों से हमें आती है जी। तो अब सवाए इंडिया के बाकी जो सब हैं, बांग्लादेश, वियतनाम, ये जो सारे मुल्क हैं, यहाँ हमारा 19 है, उनका 20 है। तो ये 19-20 वाली बात है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा जी। जहाँ इंडिया की बात है, इंडिया अभी तो बहुत हिल गया है, इस पर कोई शक नहीं है, मगर इंडिया अभी रीनिगोशिएट करेगा। ये मेरा मौक़िफ़ है, ये आखिरी बात नहीं है इंडिया की। इंडिया तैयारी कर रहा है वापस जाने की, और इंडिया जाके रीनिगोशिएट करके, मैं पेशन गोई ये करता हूँ कि इंडिया आ जाएगा सही जगह पे, और इंडिया को इन्हें और कंसेशंस अमेरिका को दे देगा। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि पहली बात तो ये है कि ये कोई इतनी बड़ी तीर नहीं हमने मारा। वी आर इन द सेम कैटेगरी एज एवरीबडी एल्स। अच्छा। मगर इससे ज्यादा कि अगर चले हमें कुछ ना कुछ फायदा फिर भी शायद लोग कहते हैं हो जाएगा। अब वो कैसे होगा मुझे नहीं समझ आ रही कैसे होगा। अगर तो चाइना के ऊपर और इंडिया के ऊपर इस वक्त जो पाबंदियां लगाई गई हैं ये रह गई, तो फिर तो थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है हमें। मगर फिर ये सवाल आएगा कि क्या हम उस फायदे का, वो जो फायदा है वो क्या होगा और उसका कैसे एडवांटेज लिया जाएगा। अभी सूरत हाल ये है कि हमारे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत हाई है कंपेयर टू सम ऑफ दी अदर कंट्रीज। मैं आपको एक छोटी सी कुछ फिगर्स सुनाता हूँ जी। ये मैंने नोट किए हुए। इस वक्त हमारे यहाँ बिजली जो है वो कोई 13 से 15 सेंट्स पर किलोवाट आवर इंडस्ट्री को मिलती है। इंडिया में 6 से 9 सेंट्स पर किलोवाट आवर, बांग्लादेश में 9 पर किलोवाट आवर, वियतनाम में 8 और चाइना में 4 से 9। सिग्निफिकेंटली लेस एनर्जी कॉस्ट। इसी तरीके के साथ गैस के जो टैरिफ्स हैं हमारे,
हमारे यहाँ 15.5 सेंट्स के करीब है MMBTU। इंडिया में 7 सेंट से कम है, बांग्लादेश में 9 सेंट से कम है, वियतनाम में 7 से 9 सेंट, चाइना में 3 सेंट। अच्छा, अब मतलब है कि यहाँ भी आप मारे जाते हैं। अच्छा, फिर आपके यहाँ इंटरेस्ट रेट्स जिसके ऊपर कारोबारी लोग और बिजनेसेस जो हैं वो बैंक से कर्जे लेती हैं अपने कारोबार चलाने के लिए, आपके यहाँ 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंडिया में 5.5% है, बांग्लादेश में है 10%, मगर वियतनाम में 4.5% है और चाइना में 3%। जी। तो आपके मेजर कंपेटिटर्स को सरमाया जो है वो भी सस्ता मिलता है। ठीक। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि बांग्लादेश में 20%, वियतनाम में 20%, चाइना में ज़्यादा है, इंडिया में ज़्यादा है। तो आपके जो अनलेस इंडिया और चाइना के अगर ये कम हो गए तो फिर आपको कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। अगर ये कम ना हुए तो फिर आपको फायदा मिल सकता है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो शिफ्ट करेंगे प्रोडक्शन सोर्सेज फ्रॉम चाइना एंड इंडिया टू पाकिस्तान एंड परहैप्स आल्सो टू बांग्लादेश एंड अदर प्लेसेस। ठीक। तो इसलिए अभी मेरा ख्याल है इतनी जल्दी छलांगे मारने की जरूरत नहीं है खुशी के साथ। अभी आप देखते चले आगे क्या होता है। अभी ये चाइना और इंडिया के साथ रीनेगोशिएशन होनी है, मेजर रीनेगोशिएशन होनी है, और उसके बाद हम इसके ऊपर कोई फैसला कर सकेंगे। ठीक है। उसमें ये आपके इकोनॉमिक ताल्लुकात हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट भी आती है और ट्रेड भी आती है। तो ये हुई पहली खुशखबरी कि पाकिस्तान और अमेरिका जो हैं वो काउंटर टेररिज्म से जरा आगे चले गए हैं और एक लीप है, ये बहुत बड़ा स्टेप है। दूसरी खुशखबरी कि पाकिस्तान और अमेरिका जो हैं वो फॉसिल फ्यूल्स की बात कर रहे हैं जी, बजाय इसके कि इसकी बात करें कि जी अब किस तरह से अफगानिस्तान से फलाने को ये निकालना है और वो करना है। हम बात कर रहे हैं तेल और गैस के ज़खायर का। पहले उनकी खुदाई करेंगे, उसके लिए उसके बाद देखेंगे कि उसको कैसे। और जिस तरह के प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि ये भी तो हो सकता है ना कि कल को पाकिस्तान जो है वो तेल हिंदुस्तान को जो है वो एक्सपोर्ट करे। तो ये रास्ता, ये नहीं कि ये सारा शुरू हो गया है, ये नहीं कि ये कंपनी मिल गई है, और ये नहीं कि कल से यानी अमेरिकन कंपनियां इधर आ जाएंगी और पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं, ये खुशखबरी है कि आप एक स्टेप बहुत बड़ा सा आपने एक और लिया है। तीसरी और सबसे अहम खुशखबरी कि पिछले कई बरसों से हमारे यहाँ बहुत सारे सवालात उठ रहे थे कि जी हम चीन के उसमें हैं, ब्लॉक में हैं कि अमेरिका के ब्लॉक में हैं, और हम उतने ही बरसों से ये कह रहे हैं कि इसकी ज़रूरत पेश नहीं आ रही। इसकी ज़रूरत पेश आएगी, वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी गेट देयर। उसमें ये हुआ है कि अभी अभी आपने स्क्रीन पे देखा कि हमारे फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो चीनी सफ़ीर के साथ बैठे हैं। थोड़ी देर पहले पता लगा कि वो चीन के पास गए हैं हमारे फील्ड मार्शल साहब। इस तरफ जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी हैं, आपके वज़ीर ख़ारजा भी हैं अमेरिका की तरफ। तो वो जो बैलेंस क्रिएट करने का प्रोसेस था कि चीन के साथ ताल्लुकात, साइनो पाकिस्तान रिलेशंस जो हैं वो एक अलग डिमेंशन है, पाकिस्तान अमेरिका एक टोटली अलग डिमेंशन है, और उसमें हमने बैलेंस क्रिएट करना है। तो ये है तीसरी और सबसे बड़ी खुशखबरी कि उसमें हमने देखा कि चाइना की तरफ से किसी किस्म की कोई बात नहीं आई कि ये फील्ड मार्शल साहब ने कहाँ पे ये जाके लंच किया, क्या बातें हुई, हमें बताएं, क्या आप उस ब्लॉक में जा रहे हैं, हम CPEC को पीछे कर रहे हैं, रोल ओवर कर रहे हैं, वैसी बात आई। तो फॉरेन ऑफिस का, एस्टेब्लिशमेंट का, फौज का, इसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि जो बरसों से हम बात कर रहे हैं कि आपने किसी एक ब्लॉक में जाने का सोचेंगे उस वक्त जब वक्त आएगा, आपने बैलेंस क्रिएट करना है। और चाइना वो वाहिद मुल्क है जो कहता है पाकिस्तान से कि आप अपने ताल्लुकात अमेरिका से अच्छे करें।
तो दोस्तों अधिकतर पाकिस्तानियों का यही कहना है कि पाकिस्तान की फौज ने जिस तरह की डील अमेरिका के साथ की है वो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानियों को उम्मीद थी कि पाकिस्तान को 19% से भी कम टैरिफ मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका की हर एक शर्तों को मान रहा था। उसके बाद भी पाकिस्तान को इतना ज़्यादा टैरिफ मिला है कि पाकिस्तानी देख करके पूरी तरीक़ा से दंग रह गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान से कम तो अफगानिस्तान को टैरिफ मिला है, जिस पर पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान इन्हीं देशों के साथ अपनी मार्केट को कम्पीट करता है, लेकिन इनको अब पाकिस्तान से भी कम टैरिफ मिला है। साथ ही पाकिस्तान में कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आता है। यही कारण है कि पाकिस्तान को 19% टैरिफ के साथ कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि बांग्लादेश को सिर्फ 20% टैरिफ मिला है, जो कि पाकिस्तान से 1% ज़्यादा है। पाकिस्तान में कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, यही कारण है कि पाकिस्तानियों का कहना है कि बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे में है। साथ ही पाकिस्तानियों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान को अभी भी खुशियाँ मनानी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी भी अमेरिका भारत के साथ अपनी बातचीत कर रहा है, जिसमें भारत को अमेरिका कुछ नरमी दिखा सकता है, जिससे पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।